तो आज बात करेंगे हम सोशल मीडिया के खतरे के विषय में। परंपरागत रूप से संवाद के तीन ही तरीके थे। एक आपसी बातचीत जो दो लोगों के बीच में होती है। दूसरी होती है चौपाल। चौपाल में दो चार लोग बैठकर बात करते हैं। सबको बोलने की आज़ादी होती है, यानी सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, जितने लोग भी बैठे हो सब। तीसरा होता है मंच। ये बहुत ही औपचारिक होता है। यहाँ बोलने वाला एक व्यक्ति होता है और सुनने वाले बहुत से लोग होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलने वाले से कोई निजी परिचय नहीं होता। इसीलिए यहाँ बोलने वाला औपचारिक रूप से सधी हुई भाषा में सोच समझकर बोलता है, क्योंकि मंच भले ही छोटा हो या बड़ा हो, मंच मंच होता है। और जब मंच पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है तो उससे वो लक्ष्मण रेखा साफ दिखाई देती है, जिसका वो पालन स्वाभाविक रूप से खुद ही करने लगता है। यानी वो खुद ही औपचारिक हो जाता है वहाँ का माहौल देखकर। और सामान्य तौर पर मंच से बोलने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें अभ्यास होता है। नेता होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, कवि होते हैं, या कोई विषय के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें अभ्यास होता है या उन्हें अभ्यास हो जाता है, क्योंकि उनकी आदत होती है। मंच पर से बोलना सभी के बस की बात नहीं होती है, बहुत कठिन होता है। चार लोगों के बीच में बोलना बात अलग होता है, और मंच से बोलना बहुत अलग होता है। बिल्कुल पूरी भाषा ही बदल जाती है वहाँ। पर अब मैं आता हूँ अपनी असल मुद्दे पर, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक दुधारू तलवार की तरह है। ये मंच भी है, लेकिन इसमें मंच की मर्यादा और लक्ष्मण रेखा लोग पार कर जाते हैं और गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। यूँ समझिए कि मंच पर जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी ज़ुबान पर लगाम होती है, और यहाँ सोशल मीडिया पर तो लोग ज़ुबान खोल के शुरू हो जाते हैं। अब यह मंच क्यों है? क्योंकि आप जो भी बोलते हैं या जो भी विषय डालते हैं तो वो बहुत से लोगों तक पहुंच जाता है जिनका आपसे कोई निजी परिचय नहीं है। यानी ये मंच से भी आगे निकला हुआ विषय है। यूँ कहिए कि यह आभासी मंच की तरह है। कुछ हद तक ये फिल्मी जैसा भी है और मंच जैसा भी है। यह बहुत ख़तरनाक है। इसके कारण कई समस्याएं खड़ी हो रही लोगों के बीच में। यूँ कहिए कि सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति कोई पोस्ट डालता है तो उससे प्रतिक्रिया आने लगती है, और प्रतिक्रिया आने के बाद उसका गहनों से संवाद शुरू हो जाता है। और यह तब खतरनाक हो जाता है जब लोग अनजान व्यक्ति से चैट करने लगते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। कई घटनाएं ऐसी घटी, जैसे आपको भी सुनने में आया होगा, मुझे भी सुनने में मिला, कोई लड़की कोई महिला घर से भाग गई, सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती हो गई। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये एक तरह के सपनों की दुनिया के जैसा है। या यूँ कहिए कि आप के सोशल मीडिया पर फॉलोअर या फ्रेंड 1000 5000 भी है, लेकिन वो सब आपके अपने नहीं हैं, वो गैर हैं, वो एक काल्पनिक हैं। इन चीज़ों से बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर अपनी मर्यादा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह गैरों का मेल है, गैरों से संवाद है। इसीलिए सतर्कतापूर्वक रहना चाहिए। ख़ास तौर से महिलाओं के लिए यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करने का था। सोशल मीडिया पर संवाद बहुत सीमित मात्रा में करें, या भावनात्मक रूप से तो बिल्कुल किसी से ना जुड़ें, क्योंकि अपने नहीं होते यहाँ। एक आभासी मंच है। हमें पता नहीं होता कि सामने वाले की सोच क्या है, नीयत क्या है। उसके अंदर कभी अपनेपन का भाव नहीं होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विमर्श के साथ। और आप बताइए, आपकी राय क्या है इस विषय में? क्या वास्तव में
मेरा दृष्टिकोण कहाँ तक उचित है, राय ज़रूर दीजिएगा और फॉलो भी कीजिए।